So we'll go ahead with question number 71. In the shown wire frame, so there is a wire frame, ये वायर का एक फ्रेम है, each side of a square, so there are so many square, छोटे छोटे स्क्वायर, और लिखा भी है the smallest square. तो जो छोटे छोटे स्क्वायर है उसका हर एक साइड हैज अ रेजिस्टेंस R. तो रेजिस्टेंस कितना है इसका? R, हर एक साइड का, each of them has रेजिस्टेंस R. The equivalent resistance of the circuit between the points A and B is, A और B पॉइंट में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक ट्रिक दूंगा, बस वो ट्रिक ही याद रखना, क्योंकि अगर आप उसको पूरा सॉल्व करने गए तो इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम. तो हम एक काम करेंगे, इस ट्रिक को याद रखेंगे. हर एक छोटा स्क्वायर, क्योंकि देयर आर आल्सो बिग स्क्वायर्स हियर, तो यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर की बात चल रही है. इफ़ यू सी ये बड़े स्क्वायर भी है, हम छोटे स्क्वायर की बात कर रहे हैं. हर एक छोटे स्क्वायर का साइड का, एक साइड का रेजिस्टेंस कितना है? R. एक काम करना, थोड़ा भी अच्छे से सुन लो पहले. क्या करना, ये पार्ट पूरा कंसिडर करना, दिस वन ये पूरा कंसिडर करना. फिर ये पार्ट, ये छोटा स्क्वायर लेना, और यहाँ पे भी ये छोटा स्क्वायर लेना. ओके, करेक्ट. और बाकी सबको भूल जाना. दिस इज अ ट्रिक. मतलब A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट पूछा था, तो A पॉइंट और B पॉइंट तो आने ही चाहिए. तो ये था तुम्हारा A पॉइंट, ये है तुम्हारा B पॉइंट, और जो ये नीचे के दो छोटे स्क्वायर है बस उसको कंसिडर करना, बाकी सबको क्या करना, छोड़ देना. छोड़ दिया. हर एक छोटे स्क्वायर का साइड का रेजिस्टेंस कितना था? R. अभी जितना भी तुम्हारे पास पार्ट्स बचे हैं, हर एक के रेजिस्टेंस को R/2 मान लेना. R नहीं, R/2. तो ये कितना हो गया? R/2. ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? R/2. कितना हो गया? R/2. R/2, 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 R/2 एंड R/2. मैं तुमको डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक बना के दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा. इसलिए यू हैव टू रिमेंबर दिस एज अ ट्रिक नाउ. अब मुझे बताओ, ये R/2 और ये R/2 किस में है? सीरीज़ में. तो R/2 सीरीज़ में कितना हो गया? R. गुड. तो ये हो गया R. तो यू हैव दिस एज R, दिस इज ऑल्सो R. ये R और R, तो वापस कितना हो गया? R/2. तो डू यू रिमेंबर, मैंने आपको लूप का एक क्वेश्चन बताया था. मैंने आपको बोला था कि अगर लूप है तो लूप का हर एक साइड का रेजिस्टेंस अगर सेम है तो पूरे लूप का कितना बनता है? सेम बनता है. तो ये पूरे का कितना हो गया, और इसका भी कितना हो गया? अब देखो, ये R/2, ये R/2, ये R/2 और वो R/2 किस में आएंगे? सीरीज में. मतलब फाइनली यू हैव 4 रेजिस्टेंसेस ऑफ द सेम वैल्यू इन सीरीज. तो R/2, 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 R/2 4 बार, तो 4 टाइम्स ऑफ R/2 मतलब 2R. तो 2R इज द आंसर. ऑप्शन नंबर B. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट. हो गया क्या सबका? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 72. इन द सर्किट शोन इन द फिगर, एमीटर एंड वोल्टमीटर आर आइडियल. E इज 4 वोल्ट, R इज 15 ओम. तो 3R है, ये तीनों 15 ओम के रेजिस्टेंसेस है. स्मॉल r, ये स्मॉल r सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो 1 ओम है. द रीडिंग ऑफ एमीटर इन एम्पियर एंड वोल्टमीटर इन वोल्ट्स रिस्पेक्टिवली आर. तो आपको सिर्फ वोल्टमीटर और एमीटर का रीडिंग पूछा है. मतलब पहले तो करंट फाइंड करो, फिर करंट को R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होता है? IR इक्विवेलेंट, और वोल्टमीटर का रीडिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो वोल्टमीटर का रीडिंग लेते वक्त R इक्विवेलेंट में स्मॉल r काउंट नहीं होता है. रिमेंबर, स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के EMF होता है. तो व्हेन यू फाइंड
what is the total energy supplied by the cell to circulate a unit charge once round the complete circuit, that is EMF, and the energy required to circulate unit charge only through external resistance over the terminal potential difference. और वोल्ट मीटर हमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देता है। और एक चीज़ पता होगी तो फिर ये सर्किट एकदम सिंपल हो जाएगा। You know how do you connect voltmeter and ammeter in a circuit? Parallel. Voltmeter is always in parallel and ammeter is always in series. इतना पता है ना तो तुमको एनालिसिस भी नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये आर और ये आर पैरेलल में है। किस में है? पैरेलल। तुमको सर्किट सिंप्लीफाई करना है तो यू आर फ्री टू डू दिस, लेकिन ये पता होना चाहिए और दिख भी रहा है कि ये वोल्टमीटर इसको तो पैरेलल में है, एकदम क्लियर है, राइट। ये वोल्ट मीटर इसको भी पैरेलल में है, इसको भी पैरेलल में है। थोड़ा सर्किट एनालिसिस करो और तुम करो तो यू विल सी कि जो तीनों रेजिस्टेंसेस है ना, दे आर बेसिकली इन पैरेलल, और इन तीनों के अक्रॉस तुमने कनेक्ट करके रखा है वोल्ट मीटर। तो तुमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है यहाँ पे इन तीनों के अक्रॉस पैरेलल में। गुड। देन उसके बाद ये हो गया तुम्हारा सेल के साथ हो गया स्मॉल आर, दिस इज हाउ इट इज, दिस इज EMF इज E। और एमीटर क्योंकि तुम सीरीज में लगाते हो तो एमीटर तुम यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी दिखा दो या यहाँ पे भी दिखा दो, डजंट मैटर, इट इज इन सीरीज। ये हो गया सीरीज। तो ये जो ऊपर का ब्रांच है, मतलब जो ऊपर के 3 ब्रांचेस है, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? R/3। तो अभी सर्किट कैसा दिखेगा हमको? सर्किट में एक रेजिस्टेंस होगा विच इज़ R/3 वैल्यू। देन यू हैव ऑफ कोर्स पैरेलल टू दिस यू हैव अ वोल्ट मीटर, ऊपर दिखाओ नीचे दिखाओ डजंट मैटर, वो वोल्ट मीटर जहाँ दिखाना दिखाओ। देन यू हैव एन एमीटर, देन उसके बाद यहाँ पे एक सेल है और एक स्मॉल रेजिस्टेंस है R। ऐसा है। गुड। अब अगर आपको टोटल करंट फाइंड करना है, बिकॉज एमीटर गिव्स यू द वैल्यू ऑफ टोटल करंट, तो टोटल करंट फाइंड करते वक्त तुमको ये और ये दोनों सीरीज़ में लेने पड़ेंगे। किस में लेने पड़ेंगे? सीरीज़ में। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगाओ तो वेल एंड गुड। याद है क्या हमने ओहम्स लॉ टू अ कंप्लीट सर्किट अप्लाई किया था? याद है फॉर्मूला क्या आया था? E=I, जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना है? R/3 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो यहाँ से I=E/R/3 प्लस R बन जाएगा। E की वैल्यू कितनी दी हुई है तुमको? 4। हाउ मच इज कैपिटल R? 15, स्मॉल r 1। तो 15/3 इज 5 + 1 इज 6, 4/6 इज 2/3। तो 4/6 इज 2/3, 2/3 इज 0.66 एम्पियर। देखो इनमें से कुछ एक वैल्यू तो होगी करंट की। 2/3 है। गुड। तो अभी ऑप्शन नंबर C और D तो नहीं आएगा, दोनों में से एक आ सकता है। अब वोल्टेज फाइंड करना है, इट्स अ सिंपल टास्क। मैंने ऑलरेडी बताया वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा I × R/3। वोल्ट मीटर गिव्स यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट नहीं करना होता उसमें। करंट कितना है? 2/3। ये कितना है? 15/3। कितना हो गया? अरे जल्दी बताओ। 1 जा 5 जा, तो बताओ कितना? 10/3। तो 10/3 वोल्ट, 10/3 ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the circuit shown in the figure, the heat produced in the 5 ohm resistor due to current flowing through it is 10 cal per second. Cal per second. हर सेकेंड में 10 कैलोरी ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन 5 ohm resistance. The heat generated in the 4 ohm resistor will be. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नंबर 1 यू नीड टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट जनरेटेड। I²R। वेरी गुड, I²R। इसका मतलब मुझे अगर 4 ओम से कितना हीट जनरेट हो रहा है ये पता करना है, तो आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम। हाउ डू आई फाइंड आउट करंट? देखो अभी तक हम लोग क्या करते थे
करंट फाइंड करने के लिए पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड करते थे, करेक्ट। फिर देखते थे कि कितने वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, तो V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, आई इक्वल्स टू V बाय आर इक्विवेलेंट, तो टोटल करंट मिल जाता था। और टोटल करंट जंक्शन पे आके स्प्लिट हुआ, हम लोग फाइंड करते थे कि कितना करंट जा रहा है कहाँ से। प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन इज दैट कि तुमको वोल्टेज कितना है पता ही नहीं, बराबर। इसका मतलब हम लोगों को कुछ और तरीके से करंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इमेजिन अगर मैं 5 ओहम से कितना करंट जा रहा है पता कर लूँ, तो मुझे ऊपर की ब्रांच से मिल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे टोटल कितना है 10 है, तो रेजिस्टेंस का रेशो हमारे पास है, रेजिस्टेंस के रेशो से करंट का रेशो मिलता है, बराबर। तो व्हाट वी विल डू इज विल फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस। वो कैसे करेंगे, तो हमको पावर मतलब हीट जनरेटेड दिया हुआ है। व्हाट इज बाय द पावर, वर्क अपॉन टाइम, मतलब हीट अपॉन टाइम, इसलिए मैंने बोला पावर दिया हुआ है, दैट इज पावर गिवन टू यू। ये देखो कैलोरी पर सेकेंड इज एनर्जी अपॉन टाइम, दे हैव गिवन यू पावर। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पावर, आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर। अभी ये रेजिस्टेंस किसका है, वो 5 ओम का है, तो करंट किसमें जा रहा है 5, तो मैं इसको I5 नाम दे देता हूँ, जस्ट टू गिव सम नेम सम नोटेशन, आई विल से I5, गुड। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा I5 स्क्वायर इक्वल्स टू P5 बाय आर, तो I5 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P5 बाय आर, तो I5 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P5, व्हाट वाज द पावर इन द 10 बाय रेजिस्टेंस कितना था 5, बराबर ना। तो I5 इक्वल्स टू रूट टू इज बेसिकली 1.414 एम्पियर। अब यहाँ से 1.414 एम्पियर है, ऊपर से कितना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको I5 बोला ना, इसको I4 बोल देता हूँ। तो एज यू नो कि करंट और रेजिस्टेंस का रेशो होता है इनवर्स, तो आई कैन से I4 बाय I5 इक्वल्स टू उल्टा, यहाँ पे 5 ओम है और ऊपर कितना टोटल 10, तो 5 बाय 10, ये रेजिस्टेंस का रेशो है। एक काम और कर लो, एक काम ऐसा कर लो, ये तो R5 ही है, इसको नाम दे दो कुछ, लेट्स से R डैश, इसको R डबल डैश, सम नेम। तो जस्ट फॉर यू टू नो कि ये क्या लिखा हमने, तो ये R5 R डबल डैश था और ये R डैश था, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है, R डबल डैश इज 5 and this is 10, okay। So you have I4 by I5 which is 1.414 equals to 5 by 10 मतलब 1 by 2, तो I4 equals to how much, 0.7071, ठीक है, उतना ही होता है वो 0.707, एनीवेज। तो ये आ गया है इतना करंट। तो व्हाट इज द पावर जनरेटेड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, I4 स्क्वायर इंटू आर, I4 मतलब 0.7 का स्क्वायर मान लो, इसको इजी पड़ेगा। रेजिस्टेंस कितना है 4। अच्छा बताओ, ये 0.49, 7 का स्क्वायर 49 मतलब 0.5 मतलब हाफ, तो 4 का आधा 2, तो 2 कैलोरीज पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं क्या ऐसा, 73, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड, इजी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक ऑलरेडी सॉल्व किया था, इस टाइप का, याद है क्या, याद आ रहा है कुछ, यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट, तो मैंने तुमको तब बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, तो लेट्स फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन। पार्ट 1, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द रेजिस्टेंसेज आर इक्वल टू, तो R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू 20 है, R3 की वैल्यू 30 है, और जो पोटेंशियल्स है पॉइंट 1 पे, 2 पे एंड 3 पे, दे आर 10, 6 एंड 5, और आपको पूछा है व्हाट इज करंट थ्रू R1, ये पहला क्वेश्चन। पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन में, एट पॉइंट O व्हाट इज द पोटेंशियल, O पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो 2 क्वेश्चन है। तो हाउ
will you find out current? How do you find out current? भूल गए? मैंने आपको ट्रिक बताया था, मैंने आपको मेथड बताया था। मैंने आपको ये बोला था कि सबसे पहले जो सेंटर का पॉइंट होता है जंक्शन, इस पर कुछ पोटेंशियल मान लेना, सम पोटेंशियल, राइट। फिर मैंने बोला था कि यहाँ पे जो भी पोटेंशियल लिया ना, वो कंपेयर टू 1 2 3 या तो लेस लेना या तो ग्रेटर लेना। अगर तुम ग्रेटर लोगे तो करंट जाएगा 0 से 1 पॉइंट की तरफ, I1 करंट। और अगर तुम V को इससे भी ग्रेटर मान रहे हो तो यहाँ पे करंट जाएगा I2 और यहाँ पे जाएगा I3। यही मेथड हमने यूज़ किया था। फिर मैंने आपको बोला था कि क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट है और क्योंकि इस जंक्शन पॉइंट से सब करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आता है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये KCL से आया, तो यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। गुड। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 0 एंड 1 देखना। मतलब V माइनस पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है, V0 माइनस V1 इक्वल्स टू लिखना I1 R1। यहाँ से I1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, VO माइनस V1 बाय R1। VO को मैंने V बोला है और V1 की वैल्यू दी है, कितनी दी हुई है, 10 वोल्ट। ऑफ 5 बोला है ना, हम V मान रहे हैं, V दैट इज कितना, 10 ना, तो इधर 10 दिया हुआ है। और रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितनी है, 10। ये हो गया I1। what will be I2 similarly, VO minus V2 by R2। V minus V2 की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट अपॉन R2 कितना है, 20। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली I3 इक्वल्स टू VO माइनस V3 अपॉन R3। तो V माइनस V3 व्हाट इज वोल्टेज एट थर्ड पॉइंट 5 अपॉन व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द थर्ड 30। तो ये मिल गया तुमको I3 इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 1 2 3 4। मतलब इक्वेशन नंबर 2 3 4 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 यू विल गेट, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुमको मिल गया V माइनस 10 अपॉन 10 प्लस कितना, V माइनस 6 अपॉन 20 प्लस कितना, V माइनस 5 बाय 30 इक्वल टू कितना, 0। सिंप्लीफाई सॉल्व। 10 कॉमन निकालो और 10 को कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो और वो 0 हो गया। गुड। तो यू हैव V माइनस 10 प्लस न्यूमरेटर से निकाला हमने तो वो 1 बचा, V माइनस 6 बाई 2 क्योंकि 10 गया, प्लस V माइनस 5 बाई 3 इक्वल टू 0। ये 10 आया और वो वहाँ गया, हो गया 0। यहाँ तक क्लियर। अगर इसको सॉल्व करो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। तो 2V माइनस 20 प्लस V माइनस 6 बाई 2 V माइनस 5 बाई 3 इक्वल्स टू 0। तो ये 2V में से V गए तो 2V प्लस V हो गया, तो 3V माइनस 26 अपॉन 2 प्लस V माइनस 5 बाई 3 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9, 26 3 78, कितना 78। 2V माइनस 10 अपॉन 6, ये 6 को भी वहाँ शिफ्ट कर दो, क्या हो गया 0 हो गया। ये 11V हो गया और ये 88 विथ माइनस साइन, तो कितना आ गया 11V इक्वल टू 88। 11V इक्वल टू 88, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो V की वैल्यू 8 वोल्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व हुआ अपना, दैट इज 8 वोल्ट। अब हमको क्या फाइंड करना है, I1। तो I1 का जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, उसमें V की वैल्यू डालो और सॉल्व करो। तो पुट V इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। I1 इक्वल्स टू क्या था, V माइनस 10 अपॉन 10 था ना, तो 8 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 2 बाई 10 मतलब माइनस 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर ऑप्शन नंबर बी। माइनस क्यों आया, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने जो करंट है वो आउटवर्ड्स लिया है, मे बी करंट इज फ्लोइंग इन, इसके लिए सिर्फ वो नेगेटिव आया, तो ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लेते हैं 74
74.2 एम्पियर एंड 8 वोल्ट्स, करेक्ट, डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज, ए और बी में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो सबसे पहले इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व, सिंपल। चलो ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो, गड़बड़ नहीं चाहिए। ये ए और बी पॉइंट में तुमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट, इसको मैं सी पॉइंट बोल देता हूँ। और ये जो वायर है लास्ट बटन, तुम ना रोज ही बोलना पड़ता है मेरे को, एक बार में समझ गए करो। ये सी पॉइंट है, ये वायर सीधा आ रहा है नीचे, तो ये पॉइंट भी हो गया सी। गुड, इसको मैं डी पॉइंट मान लेता हूँ। तो ये वायर जा रहा है सीधा थ्रू जंपर। मैंने जंपर का मतलब तुमको पहले ही बताया था कि जंपर तब यूज़ करते हो जब तुमको एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर पास करवाना हो विदाउट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हुआ तो दैट बिकम द जंक्शन पॉइंट, तो देयर इज नो जंक्शन हियर। तो ये डी है तो ये भी डी है। अब यू सी, इफ़ यू नोटिस, पहली बार या अब मुझे बताओ कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, बताओ पहले, चल नहीं। देखो ये सी और डी में दो रेजिस्टेंस है, तो दे आर इन, कितना हो गया 50 ओहम, राइट। अगेन दीज टू आर आल्सो इन सीरीज, कितना 25 ओहम। वेरी गुड। देन उसके बाद ये दोनों भी किसमें आ गए, सीरीज में। दीज टू आर आल्सो इन सीरीज, तो ये भी कितना है 50। अब इफ यू नोटिस, ये 50 ओहम कौन से दो पॉइंट में है, सी एंड डी। ये 50 किस में है, सी एंड डी। ये 25 किस में है, सी एंड डी। मतलब देयर आर दिस थ्री आर इन पैरेलल। वेरी गुड। तो डायग्राम हमको यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, तो मुझे 3 रेजिस्टेंसेस पहले दिखाने पड़ेंगे पैरेलल में बिटवीन 2 पॉइंट सी एंड डी। उसमें से एक है 25, दूसरा है 50, तीसरा है 50। और इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ। थोड़ा अच्छे से ध्यान देना आप। सी पॉइंट से पहले कौन सा रेजिस्टेंस था, 2 ओहम। कौन सा था, 2 ओहम। तो यहाँ पे डाल देते हैं 2 ओहम। और 2 ओहम के बाद कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। तो ये हो गया ए पॉइंट। दैट इज हाउ यू हैव टू वर्क आउट। 8 के बाद कौन सा है, सॉरी डी के बाद कौन सा है, 8। तो यहाँ पे कितना आया 8। और उसके बाद क्या पॉइंट है, बी। तो ये हो गया तुम्हारा सर्किट रेडी। अब ये तीनों आगे पैरेलल में, इसको मैं आर डैश बोल देता हूँ। और आपको पता है हाउ टू फाइंड आउट 3 रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। इट्स अ सिंपल थिंग, 1/r डैश 1/50, 1/50 एंड 1/25। 1/50, 1/50, 2/50, मतलब 1/25 ही हो गया ये। 1/25, 1/25, 2/25। तो r डैश इक्वल टू 25/2, मतलब कितना 12.5। तो ये जो मिडल रेजिस्टेंस है, दिस इज हाउ मच, 12.5। तो अभी सर्किट में 3 ही रेजिस्टेंस बचे। कौन से 3, विच 3, अरे विच 3, 2 ओहम, 12.5 ओहम और 8 ओहम। दिस इज 8, दिस इज 12.5, दिस इज 2। और ये तीनों किस में है, सीरीज में है। 2 + 8 10, 10 + 12.5 इज 22.5। तो 22.5 आंसर आएगा, या तो फिर 45/2 आएगा। तो 45/2 ओहम, 45/2 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड। चलो ध्यान दो यहाँ पे, इट्स अ गुड क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बोला है, इन एन एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एल्यूमिनियम का बार है विद स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। आगे बोला है
अ स्क्वायर होल, तो इसमें एक स्क्वायर होल ड्रिल कर दिया, इज ड्रिल्ड एंड फिल्ड विथ आयरन, तो इसमें एक स्क्वायर होल ड्रिल करके उसमें आयरन फिल कर दिया, एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन आर, दोनों का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया है तुमको, रेजिस्टेंस ने रेजिस्टिविटी दिया है, ठीक है, रेजिस्टिविटी दिया रो, गुड। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस पी एंड क्यू, पी ये फ्रंट फेस पी होना चाहिए, प्रिंट नहीं हुआ, और बैक फेस क्यू है, तो फ्रंट फेस और बैक फेस पी और क्यू में आपको पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस, सिर्फ चेक करना पड़ेगा, ये पी और क्यू होना तो वही चाहिए, इट शुड बी लाइक दैट ओनली। सो कौन सा क्वेश्चन था ये? 76। देखो तो आपके क्वेश्चन से इसमें पी प्रिंट हुआ है क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ तो इसको पी मान लो, ठीक है। एनीवेज, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आर इक्वल्स टू रो एल बाई, वेरी गुड, क्योंकि तुमको रो दिया है, उसके बाद तुमको एल दिया हुआ है डायग्राम में, उसके बाद तुमको ए मिल जाएगा बिकॉज दिस इज गिवन टू यू। बट माई क्वेश्चन इज उसके आगे क्या? यहाँ पे यू हैव टू रेजिस्टेंसेस, वन ड्यू टू एल्यूमिनियम एंड द अदर ड्यू टू आयरन, और वो कैसे दोनों पैरेलल में, किसमें है? पैरेलल, वेरी गुड, सो दे आर इन पैरेलल। सीरीज में कब होता? जब आधा पोर्शन एल्यूमिनियम होता और आधा आयरन होता, तो क्या होता वो? सीरीज। लेकिन व्हेन यू टेक अ रॉड एंड ड्रिल एंड फिल सम अदर मटेरियल, और इन दो एंड्स में पूछा हो तो दे आर इन पैरेलल। तो सबसे पहला यू हैव टू नो दिस, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, दे आर इन पैरेलल। पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर वो पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो लगा दो। सबसे पहले रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? यू हैव रो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एल बाई ए, एल तो दोनों का सेम ही है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ रो? दिया हुआ है कितना है? 2.7 इंटू 10⁻⁸ एंड लेंथ इज 50 mm, 50 इंटू 10⁻⁻3, ये 50 mm का लेंथ था। व्हाट अबाउट एरिया ऑफ एल्यूमिनियम? हाँ, स्क्वायर है ना, साइड स्क्वायर गलत है, साइड 7 mm माइनस साइड 2 mm का स्क्वायर, क्योंकि ये जो अंदर है वहाँ पे आयन है, वो माइनस करना पड़ेगा। तो पहले तुम बाहर वाला एरिया निकालो, उसमें से अंदर वाला एरिया माइनस करो, तो जो बचा है उसी में एल्यूमिनियम है, तो बाहर वाला एरिया निकालो, एरिया, साइड नहीं, एरिया, और अंदर वाला एरिया निकाल के क्या करो? माइनस। व्हाट इज बाहर का एरिया? 49 mm स्क्वायर, तो 49 mm स्क्वायर, mm इज 10⁻⁻3, उसका स्क्वायर 10⁻⁻6 माइनस इनर एरिया 2 mm का स्क्वायर, मतलब 4। दैट इज हाउ यूज फॉर, वेरी गुड, ओके, एक्सेलेंट। अभी देखो ऐसा है, लेट्स गेट रिड ऑफ 10 के पावर 10⁻⁻8 और -6, तो -2, -2 और -3, -5 और एक 10, -4, तो 10⁻⁻4। अब ये बचा तुम्हारा 2.7 इंटू 5, न्यूमरेटर में 2 ही नंबर बचे, नीचे बचा 45। ओके, वेरी गुड, गुड फॉर अस। 1 जा एंड 9 जा, 1 जा एंड 0.3 जा, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻5। ओह, और एक क्रॉस चेक के हिसाब से तुम आंसर देख लेना, बराबर आ रहा है, माइक्रो में आ रहा है ना, मतलब 10⁻5 -6 के आसपास आना चाहिए था, करेक्ट है, दैट इज गुड। व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ आयरन? सेम फॉर्मूला, सिर्फ ये आएगा रो Fe L अपॉन एरिया ऑफ आयरन। व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन गिवन टू यू? 1 इंटू 10⁻⁷, 10⁻⁷ ही हो गया हो। लेंथ तो सेम ही है, 50 mm है, 50 mm है, ओके, अपॉन एरिया इज 2 mm स्क्वायर, 2 mm मतलब 4, और इसका स्क्वायर 10⁻⁻6, फिर वापस से वही 10⁻⁷, -3, -4, कितना? -4, नीचे -6, ऊपर -4, नीचे -6। अच्छा, ये भी एडजस्ट कर लो, -4 और एक 0, तो -3, कितना? अरे एक काम करो, छोड़ो, रहने दो, ये इसको दो, दे दिया क्या? कितना हो गया? 10⁻⁻6, नीचे का और ऊपर का 10⁻⁻6 कैंसिल करके खत्म करो,
दैट्स व्हाट यू शुड डू. डन, सिंपल. गया गया 5/4 1.25, बट ठीक है, आई कीप इट 5/4 × 10⁻³ ओहम. करेक्ट है? कोई एरर नहीं कैलकुलेशन का? पक्का पक्का ना? नो एरर? देख लो एक बार वापस. नो एरर? नो? ओके, इफ यू से सो. ये भी चेक कर लो एक बार. कितना था? -8 -3 -5 और ये 1 0 गया -3, तो 10⁻⁶, मतलब टोटल 10⁻³ ऊपर आया. तो आई होप इट इज़ करेक्ट. सही है क्या? ठीक है. नहीं तो आंसर भी नहीं आएगा फिर. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो यू हैव सिंपल थिंग, R एल्यूमिनियम इंटू R Fe अपॉन R एल्यूमिनियम प्लस R Fe. R एल्यूमिनियम कितना आया अपना? 3 × 10⁻⁵ और ये कितना आया? 5/4 × 10⁻³ अपॉन इन दोनों का सम. तो 3 × 10⁻⁵ प्लस 5/4 × 10⁻³ ओके. तो यू हैव 3 × 5 is 15/4 × 10⁻⁵ अलग ही रखता हूँ मैं जानबूझ के. 10⁻³ कॉमन निकाल लो तो 3 × 10⁻² बचा, -2 बचा, और ये कितना बचा? 5/4 मतलब कितना? 1.25. 1.25. गुड. 10⁻³ हो गया, कैंसल आउट. यू हैव 15/4 × 10⁻⁵. ये 0.03 और वो 1.25, तो कितना हो गया? 1.28. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सिंपल कैलकुलेशन. तो ये तो सिंपल ही है. 1.25 × 4 सबको पता होता है. तो एनीवेज 1.28 × 4 5.12, 3 के आसपास. 15 / 5.12 2.929 × 10⁻⁵. मुझे -6 करना होगा तो क्या करूँगा? 29.29 × 10⁻⁶ ओहम. 30 माइक्रो ओहम के आसपास आंसर आना चाहिए इफ इट इज़ देयर. चेक करते हैं ना. 64 का हो गया. ये ऑप्शन नंबर भी आ सकता है. ऑप्शन नंबर भी आ सकता है बिकॉज इट इज़ 800/60. 1875/64 1875/64 29.29 है करेक्ट. तो आंसर इज़ करेक्ट. एक बार वेरीफाई फिर भी कर लेता हूँ मैं. 76 क्वेश्चन था ना. ऑप्शन बी बिल्कुल. सो वी हिट द टारगेट. डन. तो ये 29.29 माइक्रो ओहम ऐसा आपको डायरेक्टली दिया नहीं था, और ऑप्शंस में जो भी नंबर थे वो रेशोज़ थे. तो एक रफ आइडिया पता होता है हमको कि कौन सा 30 के आसपास आ सकता है बिकॉज दिस इज़ नियर टू 30. तो एग्जैक्ट चेक करते मत बैठना बिकॉज आई विल टेल यू अगेन. तो लिख लो. आई विल टेक यू टू द क्वेश्चन अगेन. ओके. तो अब देखो ऐसा है, ये लगभग 2400 है, ये 60 है, तो इट इज़ 40. ये 1800/60 है 30. तो 30 तो आंसर आ गया हमारा. ये 1800/50 है 1800/50, तो इट कैन नॉट बी 30 ऑफ कोर्स. ये 2400/130 है, तो बिल्कुल ही नहीं होगा. तो जो नियरेस्ट आंसर है वो कौन है? बी. अगला क्वेश्चन इजी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. इसके बाद हम जाएंगे अपने 2 असाइनमेंट क्वेश्चन के पास. इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन द राइट गैप में R2 होता है. मीटर ब्रिज याद नहीं तो याद दिलाना पड़ेगा. व्हेन R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप सेपरेटली मतलब पहले R1 लगाया, पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर R2 लगाया, R1 निकाल के R2 लगाया. द बैलेंस पॉइंट आर 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेफ्ट एंड.
Now if both R1 and R2 are connected in series in the left gap with X in the right gap, then the new balance point from the left end will be. Good. क्वेश्चन इजी है अगर आपको मीटर ब्रिज याद है तो. चलो जिनको मीटर ब्रिज याद नहीं, मैं मीटर ब्रिज तुमको याद दिला देता हूँ. मीटर ब्रिज में हमारे पास बेसिकली दो एल शेप कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं. सो वी हैव टू एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स. मीटर ब्रिज में वी हैव टू एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स. इसके बीच में और एक कॉपर स्ट्रिप होता है विच इज स्ट्रेट स्ट्रिप. तो वी हैव टू एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स. So we have two L-shaped copper strips. I have to be very particular here with diagram. Okay. Anyways. बड़बड़ नहीं. Okay. Good. और इसके बीच में you have another copper strip which is again L-shaped. Sorry, straight, not L-shaped. यहाँ पे बन गया लेफ्ट गैप और बन गया राइट गैप. लेफ्ट गैप में तुम एक रेजिस्टेंस लगाते हो जो नॉर्मली अननोन होता है, नॉर्मली, और उसको एक्स बोलते हैं नॉर्मली. राइट गैप में तुम लगाते हो एक नॉन रेजिस्टेंस. मैं नॉर्मली क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हर बार ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं बोला है ऐसा. और यहाँ से यहाँ तक तुम एक वायर लगा देते हो, फिर यहाँ पे तुम सीरीज़ में एक बैटरी लगाते हो, की लगाते हो, रियोस्टेट लगाते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ठीक. वैसे इस सर्किट का काम नहीं है. आई डोंट वांट टू शो दिस बट आई एम शोइंग दिस ओनली फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन. डन. फिर यहाँ से गैल्वेनोमीटर निकलता है थ्रू जॉकी, यू टच इट एंड फाइंड नल पॉइंट. दिस इज ए पॉइंट, दिस वोल इज ए पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस वोल इज सी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट. द रेजिस्टेंस हियर इज नोन एज R1. नॉर्मली इट इज नोन एज R1. तुमको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने R1 R2 ऐसा पहले से यूज़ करके रखा है क्वेश्चन में. इसको नॉर्मली R1 बोलते हो. अब मैं इसको R1 डैश बोल रहा हूँ, इसको R2 डैश, इसको R3 डैश और इसको R4 डैश. और बैलेंस कंडीशन में करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर शोज 0 रीडिंग, IG इज 0. तो बैलेंस कंडीशन में R1 डैश अपॉन R2 डैश इक्वल्स टू R3 डैश अपॉन R4 डैश, राइट. और वो बन जाता है LX अपॉन 100 माइनस LX, वेयर LX इज दिस बैलेंसिंग लेंथ. और ये 1 मीटर वायर है तो ये कितना हो गया 100 माइनस LX. इतना पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हो. नहीं तो नहीं सोच सकते क्योंकि पता ही नहीं तो क्या करेंगे फिर. तो इफ यू डोंट नो गए. चलो ध्यान दो. इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन द राइट गैप. इन द राइट गैप मतलब किसकी वैल्यू बोलिए R2. R2 डैश इज X. अब आगे क्या बोला है, व्हेन R1 एंड R2 आर कनेक्टेड सेपरेटली इन द लेफ्ट गैप. केस 1, पहले मैंने R1 लगाया लेफ्ट गैप में. R1 मतलब बेसिकली R1 डैश की वैल्यू R1 हो गई यहाँ पे. और जो बैलेंसिंग लेंथ था वो कितना था 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब A पॉइंट से. लेफ्ट एंड मतलब A पॉइंट से. तो LX की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दी है. तो ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो तुमको मिल गया R1 अपॉन R2 डैश, R1 अपॉन R2 डैश X 40/60, क्योंकि 100 माइनस 40 होगा ये. तो 40/60 इज 2/3. तो तुमको यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया R1 इक्वल्स टू 2x/3. गुड. अब केस 2 में क्या बोला है कि जो तुम्हारा लेफ्ट गैप था उसमें तुमने अभी क्या लगा दिया R2 लगा दिया. ऐसा बोला R2 लगाया, सेपरेटली लगाया सेपरेटली. तो बैलेंस पॉइंट कितने पे आया 50 पे. तो यहाँ पे LX की वैल्यू कितनी आई 50. R1 डैश इज R2 और R2 डैश तो स्टिल इज X. और ये 50 अपॉन 50 100 माइनस 50 तो ये हो गया कितना 1. तो R2 इक्वल्स टू कितना मिल गया X. इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1. तो फ्रॉम 1 and 2 R1 इक्वल टू 2R2/3. इक्वेशन नंबर 3. केस 3 के हिसाब से क्या बोला तुमको, क्या बोला. अब अगर हमने R1 और R2 दोनों को लगा दिया सीरीज में और अभी भी लेफ्ट गैप में राइट गैप में X है,
तो न्यू बैलेंस पॉइंट कितने पे आएगा? तो इस केस में जो R1 डैश है वो कितना है, कितना है, हाउ मच? R1 डैश, R1 प्लस R2 सीरीज में लगाया तुमने, हाँ तो R1 प्लस R2, R2 डैश तो स्टिल इज x एंड आपको पूछा है व्हाट इज Lx इन दिस केस, बैलेंसिंग लेंथ कितने पे आएगा ऐसा पूछा है, तो फिर वही R1 डैश इज R1 प्लस R2 अपॉन x इक्वल टू Lx अपॉन 100 माइनस Lx। ओके, तो दैट इज अ क्वेश्चन। अगर मुझे वैसे मुझे x की वैल्यू पता है कितनी है, R2, तो मैं x इक्वल टू R2 है तो R1 प्लस R2 अपॉन R2 लिख देता हूँ इक्वल्स टू Lx अपॉन 100 माइनस Lx बराबर, मतलब R1 बाई R2 इक्वल R2 बाई R2 इज 100 माइनस Lx। तो मुझे Lx फाइंड करना, तो मुझे क्या बताना चाहिए, R1 बाई R। तो बताओ R1 बाई R2 कहाँ से आएगा? सब कुछ अपने नज़रों के सामने है। R1 बाई R2 इज 2/3, ये इधर है क्वेश्चन नंबर 3, 2/3, तो दिस इज 2/3, 2/3 ये यहाँ से आया R1 बाई R2 इक्वल्स टू 2/3, तो 2/3 प्लस 1 Lx अपॉन 100 माइनस Lx, 2/3 प्लस में कितना होता है 5/3 Lx अपॉन 100 माइनस Lx। सॉल्व कर लो, 500 माइनस 5Lx इक्वल्स टू 3Lx, तो हो गया 8Lx इक्वल टू 500, तो हाउ मच, 4 जा 250 जा, 250 के 4 टुकड़े किए तो हर एक टुकड़ा होता है 62.5, तो 62.5 सेंटीमीटर, 62.5 सेंटीमीटर ऑप्शन बी। So we'll go ahead to the remaining 2 questions that I have given you as an assignment. तो 30 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक वॉज पेंडिंग, वो स्टार वाला क्वेश्चन था, स्टार दिस वन वॉज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा इसमें तुमको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना था, तो मैंने आपको इसलिए दिया था इसको एज एन असाइनमेंट, सो दैट तुम पहले खुद सोचोगे एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व इट। अज्यूमिंग कि आप में से कम 4-5 लोगों ने ट्राई किया, बाकी तो नहीं किया, आई नो, स्टिल यू हैव नॉट डन एनीवेज, और आंसर आया आपका बी, वेरी गुड। और किसने ट्राई किया ये बी, हु एल्स, बी, गुड, हु एल्स दिस साइड, नो वन, आंसर नहीं आया, ओके। In the following star circuit diagram, the equivalent resistance between point A and H will be, A और H इन दोनों पॉइंट्स में तुमको इक्विवेलेंट पूछा है, और आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट करके दी हुई है हियर। और थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि जहाँ पे तुमको रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट करके दी है वही R है, बाकी के बाय डिफ़ॉल्ट R मानना नहीं होता है, you don't have to take it to be R. First thing is, while looking at this, तुमको जिस 2 पॉइंट में फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको पहले तुम मार्क डाउन कर लो। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट टू हैव अ वेरी गुड क्लियर डायग्राम, मैं एक बार ये स्टार वापिस ड्रॉ करता हूँ, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप। तो थोड़ा सा सिर्फ मुझे डायग्राम रीड्रॉ करने दो, ओके फाइन। तो यू हैव, ये ए पॉइंट है ऊपर, यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे है तुम्हारा ये एच पॉइंट, दिस इज एच पॉइंट ओवर हियर, गुड। ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये आर है, दिस इज आर पॉइंट ई जे एफ आर 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 सी बी आर आर, एंड दिस एंगल ओवर हियर इज 72, दिस पॉइंट इज डी। तो ऐसा डायग्राम है तुम्हारे पास ओवरऑल, उसको साइड में रखता हूँ, गुड। अब ऐसा मैंने क्यों किया बताता हूँ। हमको ना जिस 2 पॉइंट में रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसको पहले मार्क डाउन करो, मतलब ए और एच। अब
मैं ऐसा करके इधर भी ए दिखा सकता हूँ, डजंट मैटर, यहाँ ऐसे दिखा सकता हूँ, डजंट मैटर रियली। इशू इज़ दैट कि सबसे पहले फोकस हियर, व्हाट डू यू सी, व्हाट इज़ दिस? हाँ, इट इज़ अ रेगुलर पेंटागन, मतलब इन सबके साइड्स का लेंथ क्या है, सेम है। तो सबसे पहला काम करना कि ये इस पार्ट का रेजिस्टेंस फाइंड करना। तुमको रेजिस्टेंस इसका दिया ही नहीं है, सिर्फ ये बाहर वाले दिए हुए आपको। अब वो कैसे करते हैं? दिस एंगल इज 72 डिग्री, यू नो, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ये भी कितना होगा, 72 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 72 डिग्री। अब ये क्योंकि एडजेसेंट साइड है। अच्छा बाय द वे रिमेंबर इसको मैं x बोल देता हूँ, x। ये एडजेसेंट साइड हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और हमको पता है एंगल 72 है, तो मैं कॉस यूज़ करूँगा क्योंकि एडजेसेंट साइड है वहाँ पे। तो व्हाट इज कॉस ऑफ 72? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज r। तो x क्या हो गया, r cos 72। cos 72 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो पता है, लेकिन ठीक है एग्जैक्ट फाइंड कर लेंगे। cos 72 की वैल्यू कितना है, 0.30, 0.309, इसको 0.31 मान लो, 0.31 r। तो दिस इज x। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है CD साइड का, रेजिस्टेंस ऑफ साइड CD, ये 2x है, कितना है, 2x। तो कितना हो गया, 2 इंटू 0.31 इंटू r, मतलब कितना, 0.62 r। अब ये 0.62 r आया, तो ये भी 0.62 आ रहा है, ये भी 0.62 आ रहा है, ये भी 0.62 आ रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंसेस है ये सब साइड्स की, CD साइड का रेजिस्टेंस, और कौन सा, CF का, और कौन सा, FH का, रेजिस्टेंस ऑफ FH, ओके, एंड ऑल्सो किसका HJ, रेजिस्टेंस ऑफ HJ, 4-5 साइड होंगे ना, और किसका, JD का। दिस इज ऑल 0.62 r। अब क्या करना इसके बाद, इफ़ यू नोटिस, इफ़ यू सी, ये r और ये, इसको मैं फिलहाल r डैश नाम दे देता हूँ, कुछ तो नाम देना है, जैसे r डैश, दिस इज r डैश, तो उसको r डैश नाम दे दिया, इनको r डैश बोल दिया, बराबर। अभी ये देखो, ये r डैश, ये दो वर्टेक्स के बीच में आ गया, और ये दोनों सीरीज में चले गए, तो ट्रायंगल बन गया। मैंने ट्रायंगल के लिए बताया था, ये दोनों किस में है, सीरीज, ये और ये किस में है। तो पहले एक ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का रेजिस्टेंस निकाल लो। तो रिमेंबर, फॉर ट्रायंगल DEJ, तो फॉर ट्रायंगल DEJ, रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात चल रही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज वर्टेक्स। तो एक काम करता हूँ, इसको R इक्विवेलेंट बोल देता हूँ, R डैश इंटू 2R अपॉन R डैश प्लस 2R, क्योंकि ये और ये दोनों मिला के 2R किसमें गए, पैरेलल में। व्हाट इज R डैश का वैल्यू, 0.62R, 0.62R इंटू 2R अपॉन 0.62R प्लस 2R, ओके। तो क्या आ गया ये वैल्यू, कर लो सॉल्व। दिस इज 2.62, 0.62 इंटू 2, 1.24, एक R कैंसिल होगा, तो 1.24 डिवाइडेड बाय 2.62, डिवाइडेड बाय 2.62, 1.24 डिवाइडेड बाय 2.62, कितना आ गया, 0.47। तो 0.47 R, 0.47 R। इसको तुम चाहो टेम्पररीली राउंड ऑफ करके 0.5 मान लेना, इफ़ यू वांट, 0.5 R, ओके, गुड। और ये जो R इक्विवेलेंट है, ये एक ट्रायंगल का रेजिस्टेंस है, इसको मैं कैपिटल R से डिनोट कर देता हूँ। ये R इक्विवेलेंट बाद में यूज़ करूँगा मैं कहीं पे और, तो इसको मैं कैपिटल R बोल देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इस सर्किट को जब सॉल्व करने जाऊँगा, तो इन दैट केस रिमेंबर, ये पूरा ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल की जगह पे एक ही रेजिस्टेंस लिखूंगा मैं, R, विच इज़ 0.5 R/2, और इसको भी क्या लिखूंगा मैं, R, इसको भी क्या लिखूंगा मैं, R,
और ये भी क्या आएगा R। ओके गुड। अब आप A और H पॉइंट पे फोकस करो सिर्फ। ये A पॉइंट है यहाँ पे, ये H पॉइंट है यहाँ पे। अब एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सिमेट्रिक समझेगा तुमको, इसमें से सिमेट्री क्या आ रहा है। ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो, तो ड्रॉ दिस लाइन। नाउ यू विल रियलाइज कि इस लाइन के लेफ्ट में एक है स्मॉल r, एक है स्मॉल r। यहाँ पे आ गया तुम्हारा स्मॉल r रेजिस्टेंस, स्मॉल r। उसके बाद एक ट्राइंगल है विच इज़ कैपिटल R, और एक ट्राइंगल है विच इज़ कैपिटल R। हाँ वो तो 2R होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं फॉर योर क्लैरिटी ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट साइड में भी वैसा ही है, स्मॉल r कैपिटल R एंड कैपिटल R। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, स्मॉल r देन यू हैव कैपिटल R देन यू हैव कैपिटल R। तो ये 2R, ये 2R, और ये R, ये तीनों सीरीज़ में, ये तीनों सीरीज़ में। होगा कि नहीं ऐसा? गुड। तो यू हैव इन दिस केस A पॉइंट से यहाँ पे आओगे तो तुमको मिल जाएगा 2 रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस मिलेंगे तुमको, और ये H हो गया। तो दिस इज़ 2R, दिस इज़ स्मॉल r, दिस इज़ 2R, दिस इज़ स्मॉल r। मैं एक एक स्टेप लिख के दे रहा हूँ, इतना नहीं करता नॉर्मली, मैं फटाफट शॉर्टकट बता के ख़त्म कर सकता था, बट एनीवेज रिमेंबर व्हाट इज़ कैपिटल R, R/2। कितना? R/2। तो ये 2R इज़ 2 × 0.5 स्मॉल r, मतलब कितना हो गया? R ही आ गया ना। ये R और ये R 2R, ये R और ये R 2R। तो मतलब बेसिकली यू हैव 2R एंड 2R, 2R और 2R का 2R और 2R का पैरेलल, तो कितना हो गया? तो यू हैव 2R/2 विच इज़ बेसिकली R। दिया आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन किया कि नहीं, 0.47 को हम लोगों ने 0.5 माना कि नहीं, तो हमारा जो आंसर है वो ओवर एस्टिमेटेड है ना, ज़्यादा है। तो हमारा आंसर 1R से थोड़ा छोटा आएगा। 1R से थोड़ा छोटा कौन है? 0.973।